नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ क्वार्टरली नंबर्स जो कल आते हुए दिखे हैं और मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं करे। पहले स्टॉक के साथ शुरू कर रहा हूं और इसके नंबर खराब दिख रहे हैं और कल भी मैंने आपके साथ 3-4 स्टॉक शेयर करे थे जिनके बहुत खराब नंबर्स आए थे। ये स्टॉक भी उसी सूची में ऐड कर दीजिए, उस लिस्ट में ऐड कर दीजिए। स्टॉक का नाम है मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड और कंपनी के नंबर्स बेहद खराब दिख रहे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 76 करोड़ से घटकर 33 करोड़ का रह गया है, आधा रह गया है। प्रॉफिट आधा रह गया है साल दर साल और रेवेन्यू भी लगभग आधा रह गया है, यानी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों टूट गई हैं। रेवेन्यू में देखूं मैं तो 1170 करोड़ के सामने 641 करोड़ पे आई है, यानी कंपनी की सेल ही टूट गई है। प्रॉफिट तो टूटेगा क्यों नहीं। मार्जिन हालांकि कुछ खास नहीं, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं बट बिकवाली ही नहीं हो रही। जब बेच ही नहीं पा रहा कंपनी, माल ही नहीं बिक रहा है तो फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। मार्जिन्स तो 11.99% के सामने 12.78% हो गए, यानी मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। लेकिन कामकाजी मुनाफा 141 करोड़ के सामने 81 करोड़ का रह गया, यानी टॉप लाइन प्रॉब्लम है। मेन इश्यू टॉप लाइन है, मार्जिन्स नहीं। यानी पहले कोई कंपनी अगर 100 रुपए का माल बेच रही थी, 11 रुपए बचा रही थी, ठीक है, 89 रुपीज में आई, उस बनी चीज उसकी 100 रुपए में गई, 11 रुपए बचा रही है। आज की डेट में वो जो 89 की बेच पा रही थी ना, 89 में बना रही थी और सेल मार रही थी 89 रुपीज की, वो क्या हुआ है, अभी वो सेल ही 70 या 60 रुपए की कर पा रहे हैं। मार्जिन अभी भी स्टिल है बट कंपनी का प्रॉफिट घट गया क्योंकि सेल ही नहीं हो रही है। तो ये एक स्टॉक है जो आपके लिए अलर्ट है मेरी तरफ से। नेक्स्ट है क्विस्कॉप। इसके नंबर देखते हैं एक बार। कंपनी के नंबर्स की बात की जाए तो ये अच्छे दिख रहे हैं नंबर। पहला आंकड़ा तो मुझे अच्छा दिखा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 87.8 करोड़ के सामने 64 करोड़ पे आया है, तो यहां तो खराब हो गया नंबर। इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम भी है 20 करोड़ का, तो मैं अगर उस 20 करोड़ को भी एडजस्ट करूं तो 43 करोड़ का मुनाफा रह गया, तो ये तो खराब हो गए नंबर। कंपनी का प्रॉफिट घट गया है लेकिन बाकी सब इंप्रूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू देखोगे तो 4400 करोड़ के सामने 4800 करोड़ का है। मार्जिन 3.26% के सामने 3.74% है और कामकाजी मुनाफा 145 करोड़ के सामने 181 करोड़ है। तो इसको मैं नेगेटिव नंबर नहीं मानूंगा क्योंकि प्रॉफिट कुछ एडजस्टमेंट हो रहे हैं, आई थिंक, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट एडजस्टमेंट एक्सेप्शनल का तो खराब ही आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए बाकी सब ठीक है, तो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा कि नीचे या ऊपर। कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड भी अनाउंस करा है। नेक्स्ट है उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 220 करोड़ के सामने 208 करोड़ पे रह गया है साल दर साल और रेवेन्यू 1100 करोड़ के सामने 1500 करोड़ पे पहुंचा है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस नंबर्स दमदार हैं। 33 करोड़ का मुनाफा 50 करोड़ हो गया है, लेकिन रेवेन्यू घटा है, बहुत हैवी घटा है। 187 करोड़ से घटकर सीधे 81 करोड़ पे 82 करोड़ पे आ गया है। लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। बाकी ये स्टॉक मैंने 500 रुपए के करीब आपके साथ सजेस्ट किया हुआ है, अभी 567 पे है, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है। जक्सानपाल फार्मा की बात की जाए तो नंबर खराब दिख रहे हैं, जहां पे मुनाफा कंपनी का 7.7 करोड़ के सामने 3.9 करोड़ पे रह गया है, बहुत ही खराब। रेवेन्यू 60 करोड़ के सामने 47 करोड़ रह गया है, खराब। मार्जिन 14.36% से घटकर 7.19% है, बहुत खराब। कामकाजी मुनाफा 8.6 करोड़ के सामने 3.4 करोड़ रह गया है, बेहद खराब। तो ये भी एक खराब नंबर्स की लिस्ट में ऐड कर दो। मॉइल 3 रुपए 50 पैसे का तो कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया है डिविडेंड। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 39.5 करोड़ के सामने 54.1 करोड़ पे आया है, तो बढ़िया है। रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ के सामने 306 करोड़ पे आया है, तो ठीक है। मार्जिन 18.33% से बढ़कर 29.2% हो गए हैं, बहुत ही इंप्रेसिव। एंड कामकाजी मुनाफा 55 करोड़ से बढ़कर 89 करोड़ पे हो गया है, तो अच्छी बात है। तो ये नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं मॉइल के। LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर आ चुके हैं। 480 करोड़ से मुनाफा बढ़कर हो गया है 1100 करोड़ का, तो दमदार नंबर पेश करे हैं और अनुमान 1000 करोड़ का, तो बीट करा है एस्टिमेट को। रेवेन्यू भी लगभग 5800 करोड़ से बढ़कर 6744 करोड़ का हो गया है, तो ये भी दमदार नंबर दिख रहे हैं। सुदर्शन केमिकल के खराब नंबर्स हैं और ये मैं आपके साथ कल और नहीं, सुदर्शन केमिकल के तो ठीक है, वो कोई और था, सुदर्शन नहीं था, मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूं उसका। चलिए छोड़ते हैं, अभी मैं आपके साथ सुदर्शन केमिकल के नंबर शेयर करता हूं। ये तो नंबर्स ठीक दिख रहे हैं क्योंकि सुदर्शन केमिकल की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 58 लाख से बढ़कर 14.5 करोड़ का आया है, तो बहुत अच्छा है। मुनाफा तो बहुत बड़ा जंप मार रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए 520 करोड़ के सामने 560 करोड़ पे है, तो ये भी ठीक है।
एंड मार्जिन 8% से बढ़कर 11% के हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया जंप है। कामकाजी मुनाफा 41.6 करोड़ के सामने 61.8 करोड़ पे आया, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ये नंबर्स अच्छे हैं। बाकी ज्यादातर नंबर जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करे हैं उसमें नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, जिसमें सुदर्शन केमिकल एक अच्छा नंबर लग रहा है मेरे को, और एक और था जो मिक्स नंबर लगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस का नंबर अच्छा लगा, मॉइल का अच्छा था। नेगेटिव में जक्सन पाल फार्मा का नेगेटिव था, मैंगलोर केमिकल का तो बहुत ही नेगेटिव था, और कुछ स्कॉप में भी उतना कुछ खास मजा आया नहीं है। साथ ही साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कुछ खास मजा आया नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी कुछ रिजल्ट्स पे। बाकी के बचे हुए भी मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।